हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार, आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स जो न्यू बुक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 और उसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। इस अध्याय के एक्सरसाइज नंबर 3.3 का हिसाब करेंगे। इस अध्याय में लगभग 12-13 हिसाब है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 क्लास में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज के क्लास में जहाँ तक हो सकता है करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरा क्वेश्चन को एंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी बने रहिए क्लास से और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। और जो बच्चे नए आते हैं चैनल पर, यानी कि जो सेशन से जुड़ते हैं, वह बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेहतर मैथ की पढ़ाई के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि और भी बच्चे पढ़ाई करके इस चैनल के माध्यम से लाभ उठा सके। ठीक है, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिया कीजिए और प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है एक नहीं, ABC एक समांतर चतुर्भुज है। देख लीजिए, दिखाते भाई, देखिए ये रहा ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यही है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कहता है कि प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। आपको 4 क्वेश्चन इसमें दिख रहा होगा। AD दिख रहा है, कोण DCB दिख रहा है, भुजा यानी कि और भी दिख रहा आपको OC दिख रहा, और फिर लास्ट में दिख रहा है आपको कितना, तो आपको लास्ट में दिख रहा है DAB प्लस CDA बराबर क्या होगा। ये सब चीज़ हम करेंगे, सबका परिभाषा प्रयोग के आधार पे, इसके जो गुण धर्म होते हैं उसके आधार पे सबको हम डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा। क्वेश्चन में AD लिखा हुआ, हम आपको समझाते जाते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, एक समझाएंगे फिर एक बनाएंगे, फिर एक समझाएंगे फिर एक बनाएंगे। इस तरह से आप लोग को समझाया जाए तो फिर आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत है भाई। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन ये आपके चित्र है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि AD के बराबर कौन सा। आपका AD इस चतुर्भुज में, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किस आधार पे है, तो आप कह सकते हैं कि AB के समांतर कौन सा CD है तथा AD के समांतर कौन है, BC है। ठीक है, ये तो समांतर दिख गया। अब कुछ इसके गुणधर्म होते, समांतर चतुर्भुज है तो इसके कुछ गुणधर्म भी होंगे। आपको गुणधर्म इसी वीडियो के लास्ट में कुछ इनके गुण जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, और बाकी हम पढ़ाते पढ़ाते आपको इसका गुण भी, इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी, जो भी इसका गुण होगा, कोण पे आधारित, भुजा पे आधारित, और क्या कहते हैं विकर्ण पे आधारित, जैसे भी हो, सम्मुख कोण हो या तिर्यक कोण हो, तिर्यक भुजा जो भी है, वो सारे इस क्वेश्चन के द्वारा या इस अध्याय में हम लोग क्लियर करने वाले। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले इस चित्र में देखिए, मैंने पहले बता रखा कि AB के समांतर है CD और AD के समांतर है BC। क्लियर, बराबर है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि समांतर भुजा एक दूसरे के वापस में क्या आते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब वहां पे देखिए क्या लिखा है, AD के बराबर, AD लिख के उसने बराबर किया है। अब बराबर किया है तो इसके AD के बराबर में क्या आ सकता है, ये बात हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लिख के देखिए क्या लिखता है। तो AD के बराबर में AD, ये रहा A और D, इस रेखा के बराबर में कौन सा रेखा है, B और C बराबर है कि नहीं। B और C बराबर है तो B और C बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या आती है, बराबर होती है। क्या क्लियर है भाई। इसको चलिए बना देते हैं। आप लोग इससे भी अपने जब नोट करेंगे तो आप अपने कॉपी में भी पूरा तरह से नोट कीजिएगा। ओके,
चलिए देखिए, हम आपको बताते भी जाते हैं और बनाते भी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे AD दिया गया है, AD इसके सामने की भुजा कौन है? BC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC। AD के बराबर में कौन हो गया? BC हो गया। और ऐसा क्यों है बराबर? यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है भाई? AD के बराबर में कौन है? BC है। और क्या रीजन है? क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं, या हम बता रहे हैं आपको, ये गुण है इनका कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर आपका AD के बराबर में BC है तो आप कह सकते हैं कि CD के बराबर में BA हो सकेगा, या AB के बराबर में, यानी कि ये देख लीजिए, अगर इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में भी ये हो जाएगा, एक गुण हो गया। दूसरा, अगर इस रेखा के बराबर में ये ऊपर वाला रेखा है तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाली रेखा के बराबर में नीचे वाला भी रेखा हो सकता है, तो हो ही सकता है। तो भाई चलिए, यही कारण था कि ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। क्लियर है भाई? क्लियर। एक क्वेश्चन हमने डील कर लिए, ये इसका आंसर था। आप लोग भी इसे बनाइए, और अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये चीज याद ही रख लेने का है, ठीक है। याद रखेंगे तो आगे एग्जाम में आपको फायदा, और कभी भी कोई भी जरूरत पे फायदा देगा। बाकी आप लोग ध्यान से पढ़िए, बिना वीडियो को स्पीड किए पढ़िए, शांति से आराम से पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या करा DCB कोण का नाम है। ये है कोण, क्या चीज? DCB। कोण DCB कहाँ है भाई? यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए DCB कहाँ है? ये रहा DCB, यहाँ पे ये कोण है, ये रहा कोण। ये कोण किसके बराबर होगा? ये कोण जो है किसके बराबर होगा? ये कोण किसके बराबर? तो आपको बता दें कि ये कोण इसके जो सम्मुख होगा वही इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण DAB, ये कोण, ये वाले जो है, ये वाला एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। और कारण वो भी बताएंगे भाई यहाँ पे। तो कोण चूंकि बराबर देना है तो बराबर दे दीजिए, DAB बराबर हो गया। और क्या कारण है? क्योंकि कारण सब में इसने कह रखा कि गुणधर्म के द्वारा सबको पूरा करना है प्रयोग में, ठीक है, परिभाषित भी। तो क्योंकि वही बात लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख में आमने सामने, ठीक है। सम्मुख में क्या आता है? आमने सामने। सम्मुख कोण आपस में क्या आती है? आपस में बराबर होती है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, जहाँ पे भी दिक्कत होगा, कोई तरह का बात हो, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछा कीजिए कि ये कैसे, ये कहाँ, ऐसे करके नंबर डाल के। चूँकि हमने आपके बुक में जो भी नंबर होता है या उदाहरण होता है वो सब चीज़ हम लिख के आपको बताते हैं, कहाँ से क्या खोजने में कोई डिस्टर्ब नहीं है, और ऐसे ही पढ़ना भी चाहिए। ओके, चलिए आ गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है OC। अब देखिए OC कहाँ पे है, दिखाते, पहले आपको OC दिखाते। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा OC को, यहाँ पे ये रहा
यहां से लेके यहां तक की दूरी ओसी है, ठीक है, ये दूरियां ओसी है, ये दिख रहा है ओसी, ये है ओसी। अब कहता कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कौन होगा इसके बराबर में, आपको पूछ रखा कि ओसी के बराबर में कौन है, तो ओसी के बराबर में कौन होगा भाई पता है, ओसी के बराबर में वही होगा जो इसका आधा भाग है, आधा भाग ये इसका बराबर होगा, ये ठीक है, ये जो है ये बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको बता दें हम पिछले भी कक्षा मतलब पिछले भी क्लास में हमने इस चीज पे चर्चा किए थे, कुछ इसके गुणधर्म बताए थे कि यदि समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण है और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो दोनों विकर्ण को क्या करता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा मतलब समद्विभाजित, अगर यहाँ पे प्रतिच्छेद है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो यही कारण लिखते हैं, हमको दिया था ओ सी के बराबर में कौन है, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी क्या है इसके बराबर है। क्यों है कारण, तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ओके चलिए लिख देते हैं भाई ये भी, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ओ ए, और कारण क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित क्या करती है, समद्विभाजित करती है। क्लियर है भाई, यहां तक ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा, देखिए ये है कोण DAB, कोण का नाम क्या है, कोण DAB प्लस कोण CDA, ये कोण कहाँ पे है, ये है बीच वाले कोण है, A कोण है और D कोण है, ये आजू बाजू ये नहीं होता है, जो बीच में लिखाते हैं वही ये है, और इस दोनों का योग करना है, और योग करके कितना आता है ये गुणधर्म से पता चलेगा जब लिखेंगे, तो वैसे आपको बता देते हैं कि कैसे ये पूरा होंगे। ठीक है, आइए जानते हैं और भी गुणधर्म, चूंकि क्लास जब हम लोग कर रहे हैं तो इस क्लास में हर चीज को क्लियरिटी से हम लोग परिभाषा के साथ कहिए या प्रयोग के साथ डील करते चलेंगे। आप लोग को ये सब चीज़ एक तरह से सोल्व तो हो ही रहा है, और आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको याद रखने के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को या जो भी क्लास आप लेते हैं इस चैनल से पढ़ते हैं, आप सबको नोट क्या कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, इस ए को और डी को आपको दिखाते हैं। पहले देखिए ए और डी कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ये कोण नाम देखिए क्या है, DAB, ये कोण है, ये है ना, यही कोण है, ये कोण रहा आपके, इसके बराबर में नहीं, अब की बार बराबर नहीं पूछा। और कोण CDA कहाँ है भाई, CDA यहाँ पे, ये कोण, ये दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना पुरेगा। आपको बता दें कि एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग, एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है ना। चलिए, अगर 180 डिग्री होता है तो ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, आमने सामने कोण। मैंने ऊपर भी अभी जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन बना दिया।
और यहाँ पे बी वाले कोण और डी वाले कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। बराबर तो हो गया, ये निश्चित नहीं है कि दोनों को जोड़ने पे ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ने पे 180 ही पूरेगा, ऐसा निश्चित नहीं है। या जो छोटे छोटे ये दोनों जो कोण है और इस दोनों कोण को जोड़ने पे 180 पूर ही जाएगा, मैंने कि हाँ मतलब 180 पूर जाएगा। लेकिन आपको बता दे कोण का नाम है अंसा कोण, ठीक है, अंसा। बताते थोड़ा सा आपको रफ करके। आसन्न कोण, एक आसन्न कोण है, ये कैसे बिहेव करता है या इसका डिफिनेशन क्या आता है। आसन्न कोण किसको कहते हैं, जब तिर्यक रेखा के आसपास माने अगल बगल, तिर्यक रेखा के आसपास के कोण क्या आते हैं, इसमें बराबर न होगा जी, नहीं बराबर तो नहीं होगा। आसपास के कोण क्या आते हैं, आसपास के कोण का योग क्या आता है, 180 डिग्री होता है ये। तो अब बताइए यहाँ पे हम आपको बता दें, 180 डिग्री तो हो गया, या इसको बराबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आपस में क्या था, आसपास के कोण बराबर भी होते हैं। ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना हो जाएगा तब, 180 डिग्री। कहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री कोण बनाता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है तिर्यक रेखा, ये ए और डी, ये दोनों एक ही ओर है और इस दोनों का योग जो है 180 डिग्री बनाएगा। और यह कारण कहाँ पे संभव है, वहां पे जहां पे कि दो रेखा एक दूसरे का क्या होती है, समांतर होती है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं और इसका कितना वैल्यू है ये भी जान जाइए, ठीक है। लिखते हैं 180 डिग्री हो गया ये 180 डिग्री। और इसका कारण क्या है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, क्या है, अंतःकोण है, ठीक है। और भी कारण लिख सकते हैं, और आप दे सकते हैं ए बी रेखा जो है सी डी के क्या है, समांतर है, ठीक है, क्लियर ना। और इसका क्या कारण है, क्यों, और कारण क्या है इसका, यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि, ऐसा लिख दीजिए क्योंकि ए बी समांतर सी डी, ठीक है। क्योंकि ए बी जो है सी डी के क्या है, या सी डी बी सी के क्या है, ए बी के समांतर है, इसलिए यह तिर्यक रेखा होगा। और इसका डेफिनेशन जो, क्योंकि तिर्यक रेखा एक ही और के अंतःकोण है, और अंतःकोण को जोड़ने पे कितने डिग्री कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ये दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वहाँ पे अंशाकोण का जो तिर्यक रेखा है वो आप आपस में आसपास होते हैं, वह दोनों एक दूसरे को जोड़ने पे क्या बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया। एक नंबर क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा। कहता निम्न समांतर चतुर्भुजों के अज्ञात अक्ष y तथा z का मान। मतलब आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखा है, चित्र दे रखा है,
और उस चित्र में कहीं कहीं पे एक्स वाई जेड लिख दिया है, और जो कि आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर ना? अब चलिए ज्ञात करना है। अगर ज्ञात करना ही है तो हम लोग बहुत सारे अभी जस्ट गुणधर्म पढ़े भी, उसके आधार पे ही थोड़ा सा रिवर्स कर करके अपना आपको इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो भाई अच्छा होगा। आइए चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे चूंकि कोण का बात है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कोण, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। ये इसका कारण क्या लिखेंगे, अभी जस्ट आपने लिखा। ये कारण चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या आते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कोण ए के बराबर सी है और कोण बी के बराबर डी है। आपको कोण बी का मान दिया गया है, तब अब चलिए सोल्व है। तब कोण बी बराबर कोण डी, बी का मान कितना है, 100 डिग्री, और इसका मान क्या है, y, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हल होने के बाद अब आता बारी x का मान निकालने के लिए और y का मान निकालने के लिए। आप ये भी जानते होंगे, क्या जानते होंगे, यहाँ पे लिखते हैं भाई, क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री। आपको सब कोण लिख लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 300 कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया। चूंकि आप अभी जस्ट ने अपने इस दोनों को क्या किए हैं, वापस में बराबर किए, कारण भी लिखे थे। तो अगर हम अक्स का वैल्यू अगर अभी निकालें थोड़ा देर के लिए, तो थोड़ा देर के लिए इस दोनों का मान अक्स ही रख देते हैं। चलिए नहीं रखेंगे, इसका मान तो अक्स है तो अक्स रख देते हैं, अक्स नहीं है जेड। चलिए इसका मान जेड है तो जेड रखते हैं, इसका मान जेड प्लस बी का मान जस्ट अभी निकला था, इसका मान कितना है, बी का मान अभी जस्ट दिया है 100 प्लस सी का मान है अक्स, अब प्लस इसका मान है 100 बराबर 360, जेड प्लस अक्स प्लस 200 बराबर 360 डिग्री हो गया। चूंकि ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद अब यहाँ पे आइए, और भी काम है बाकी अभी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जेड प्लस अक्स बराबर 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, जेड प्लस अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे हम इसको या तो अक्स कर सकते हैं या तो जेड कर सकते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जेड प्लस जेड ही बराबर 160। कारण दे दीजिए, क्योंकि कोण जो है ए बराबर है किसके, ए बराबर सी, ठीक है ना, इसलिए
यहाँ पे x का भी मान हमने z, चूंकि हमको मान निकालना है भाई, इसलिए तो 2z बराबर 160 डिग्री, तो z बराबर 160/2, z का मान कितना हो गया 180 डिग्री। z का मान कितना गया, सॉरी 180 नहीं हुआ, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर z का मान 80 डिग्री, यानी कि इसलिए कोण a बराबर कितना डिग्री 80 डिग्री, ये भी आपके निकल गए। अगर आपको ये निकल गए तो आप जानते हैं कि a के बराबर में कौन है, c भी है। कोण a बराबर कोण c, कोण a बराबर कितना 80 डिग्री, आप बराबर में कोण c, इसलिए कोण c बराबर कितना डिग्री 80 डिग्री। ये भी आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। यानी आप कह सकते हैं कि x बराबर कितना 80 डिग्री, y बराबर कितना 100 डिग्री और z बराबर कितना 80 डिग्री। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। देखिए भाई, क्लियर है। इस तरह से आप बनाओगे ऐसे हिसाब को तो ही अच्छा से बनेगा और आपको मास्टर नंबर भी देगा, खासतौर पे विद्यालय में। और आप लोग ऐसे ही पढ़िए और ऐसे ही बनाइए। बड़ा सवाल जटिल बिल्कुल भी नहीं है, साधारण सा है। मानते हैं थोड़ा बच्चे 8 क्लास के लेवल में इस तरह से पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन बट आखिरकार 8 वाले बच्चे आपके एनसीईआरटी बुक आ गए। एनसीईआरटी जो कि नेशनल बुक है, पूरे देश भर में चलता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाओगे तो क्या सीबीएसई पैटर्न वाले क्वेश्चन को बनाओगे, हाँ, जिसमें कि बिल्कुल मैथमेटिक्स का ना तो ईर घाट पता ना तो वीर घाट पता। क्लियर भाई, अगर आपको रियली में मैथमेटिक्स को पढ़ना जानना है तो मन लगा के, जितना मन लगे उससे कहीं ज़्यादा करके पढ़ाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा। अगर आप सिर्फ खुद के लिए मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो भाई आपकी मर्जी, जैसे मन तैसे पढ़ सकते। इसका आंसर केवल लिख दीजिए अक्स ये वो, चाहे तो भाई यहाँ पे 360 है, ये इसके सामने का कोण अगर बी सी बराबर है तो इसके बराबर में ये दे देंगे। और चूंकि अब बच गया मेरे पास में 160, 160 में 2 से भाग दे के इसका मान निकल गया, तो ये भी वापस में बराबर हो गया। तो ये हो गया एक सरसराहट मैथमेटिक्स पढ़ना। क्या सरसराहट मैथमेटिक्स पढ़ने में आनंद है क्या? क्या हम उसी प्रकार से अगर बना देते आपको तो क्या आप समझ पाते? नहीं, ये हमने आपको पूरा एक एक बात लिख के यहाँ से स्टार्ट किए मैंने और यहाँ से तक अंत किए। आप इसको ऐसे नहीं समझ लीजिएगा ये यहाँ से घेरा हुआ है इधर पर, ठीक है, यहाँ के बाद ये यहाँ पे आया, तो इस तरह से बनाने। देखिए, हम हर स्टूडेंट को बताते हैं कि भाई मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ केवल आप अपने लिए मत पढ़िए। तो आप कहेंगे सर हम अपने लिए नहीं पढ़ेंगे, अपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे तो किसके लिए पढ़ेंगे? भाई अपने लिए मैथमेटिक्स नहीं भाई, दूसरे के भी लिए पढ़ो, ताकि कल के डेट में अगर आपसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट आपके पास आ जाए, अगर आपसे ज़्यादा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट आपके पास आ जाए तो आपको अगर सवाल कर दे तो आप वहाँ पे फंसे नहीं, उस बच्चे का जवाब आप उसके मुंह पे मार। तो ये हुए मैथमेटिक्स की पढ़ाई। ओके, चलिए भाई, अच्छा है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से, तो ज़रूर एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। ओके, चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये है सेकंड नंबर चित्र, ठीक है। इसमें अक्स यहाँ, वाई यहाँ, यहाँ जेड, इसके मान निकालने हैं। जैसे निकाले तो वैसे ही निकालेंगे इसमें भी, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक। हम नामकरण कर देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम हमने डी रख दिया, ठीक है। अब समांतर, चूंकि समांतर त्रिभुज है, ये समांतर चतुर्भुज ही है, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में समांतर है,
ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में समांतर है। अगर समांतर दोनों एक दूसरे से है ही, क्योंकि इसका गुणधर्म यही है, तो उसके कोण भी सम्मुख कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो चलिए भाई होंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें दिया है डी, ठीक है, तो लिखते हैं ना, एक माना ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए कोण डी बराबर कोण बी तथा कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से दिक्कत नहीं हुआ, आपको थ्योरम तो बार बार पढ़ा ही रहे हैं भाई। अब थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं क्लास को, क्योंकि बार बार उतना लिखना एक ही चीज़ को ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि टाइम व्यर्थ हो जाएगा। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं भाई, अगर हमें भी मंजूर हो तो लिख देंगे भाई। चलिए यहाँ पे देखिए ये कोण, तब कोण डी बराबर 50, अब बराबर में कोण है कोण बी, इसलिए कोण बी बराबर क्या हो गया 50, और बी जो है कोण यहाँ पे इसका भी मान कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ पे आप दे दीजिए कोई बिंदु P है ना, ठीक है, ये P हो गया। अब देखिए जेड का मान निकलेगा। अब रेखा खंड ए, अब ऐसा लिखिए, रेखा खंड लिखिए कोण, अब कोण ए बी पी बराबर कितना डिग्री, कारण एक क्या है रेखाखंड है। क्या दे दिए कारण, आपने इसका कारण दे दिया आपने रेखाखंड है। अच्छा से लिखो, रेखा खंड होने के नाते से यह कोण जो है कितने डिग्री का 180 डिग्री का। अब इस जगह पे कोण देखिए कितने हैं ए, तो इसलिए कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी पी बराबर हो गया 180 डिग्री। क्लियर? आपको कोण बी का मान, इस पार के कोण बी का मान, कोण ए बी सी का मान कितना 50 प्लस इसका मान कितना जेड, कोण सी बी पी इसका मान कितना जेड बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। आइए यहाँ पे चलते हैं। अब जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 50, तो जेड बराबर कितना हो गया भाई बताओ, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 130। ये जेड का मान सिर्फ निकल गया, ठीक है, जेड का मान कितना निकल गया 130, ये आंसर है। चूंकि जेड का मान आपको पूछा था क्वेश्चन में निकालने ने, तो इसलिए जेड का मान ये निकल के तैयार हो गया। अगर जेड का मान अगर तैयार हो गया तब बचता है आपको अक्ष और वाई। अक्ष और वाई क्या है, बी और सी है। आप जानते हैं कि चारों का मान कितना होता है, चलिए भाई वही बात करेंगे, चूँकि लिख देते हैं, चूँकि हम जानते हैं एक चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग बराबर कितना 360, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना 160 हो गया। कोण ए का मान x प्लस कोण बी का मान आपको 50 प्लस कोण सी का मान आपको y
कोण डी का मान 50 बराबर कितना 60, x प्लस वाई प्लस 100 बराबर 360, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री माइनस 100, x प्लस वाई बराबर कितना 260। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के प्लस में x ही y को लिख देंगे। और इसका क्या रीजन है भाई, क्या रीजन है पता है, इसका रीजन हम बताते हैं क्या है। बराबर 60, इसका कारण दे देते हैं, चूंकि कोण A के बराबर में कोण B नहीं C है, C कारण, तो अगर इसका मान x है बराबर y, ये हो गया क्लियर ना, इसलिए दोनों बराबर है। तो भाई x का मान रख के y का मान पुट कर लिए या y का मान रख के x का मान पुट कर लीजिए, इसलिए फिर हो जाएगा 2x बराबर 260, x बराबर 260 बटे 2, x इजकल टू कट गया 130 डिग्री हो गया, इसलिए कोण A बराबर x इजकल टू कितना 130, ये भी मान आपके निकल गया ना। अब अगर ये मान निकल गया तो आप जानते हैं कि A के बराबर में कौन है, इसलिए आप यहाँ पे भी लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर 130 डिग्री बराबर में कोण C, तो ये इसका मान हो जाएगा, है ना। इसलिए कोण C बराबर 130 डिग्री यानी कि y बराबर कितना 130 डिग्री। अतः x बराबर 130, y बराबर 130, z बराबर 130, ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। देखिए ये है आपका आंसर है, क्लियर है। देख लीजिए भाई, यूट्यूब हिस्ट्री में यूट्यूब पे जितने भी क्लास शायद 8 क्लास के दिए जा रहे होंगे या दिए गए होंगे या नहीं भी दिए होंगे, उन सब क्लास से मेरा क्लास भिन्न मिलेगा आपको। एक बात याद रखिएगा, वो सरसराहट वाली पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिक्स के वो क्लास ही क्या जिसमें कि आपको समझाने के बावजूद भी समझ में ना आवे, तो फिर मैथ को समझाना फजाल है, यानी कि फालतू लगेगा, है कि नहीं। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर से ना समझ में आए तो फिर से इसको देख के समझ लीजिए। थोड़ा थोड़ा बात इसके गुण है, बाकी सभी कैलकुलेशन है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर भाई, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और हमें नहीं लगता कि आज के क्लास में 6 तक पढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी 2 नंबर का दूसरे पे है, तो तीसरा चौथा पांचवा इसी तरह से बनेगा, तो उसको भी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आप लोग बने रहिए, क्लास को देखते रहिए और क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को हल किए जाएंगे। इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नहीं तो फिर थर्ड भी बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस सेकंड नंबर क्वेश्चन के थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। ये चित्र तो दिख रहा है और इसमें भी x y का मान दिया गया, तो आपको निकालना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा एडवांस पे भी बनावेंगे, और जो भी बात हम आपको बताएंगे उसका रिलेटिव जो भी होगा हम आप लोग के लिए करेंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे वो आपको बताएंगे बनाते समय। देखिए क्या है, इस चित्र में आपको x का मान निकालना। हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं A B C D, इसको आप क्या दे दीजिए O कह लीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा यहाँ पे त्रिभुज एक BOC या COB दिख रहा, या यहाँ पे भी दिख रहा होगा AOD, मतलब सभी जगह आपको दिख रहा है, जिससे जिससे रिलेटिव जिससे जिससे काम है वैसे से। और ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला सिंबल, इसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री कहते हैं। दिया नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। अगर ऐसे करके कहीं पे आपको इस तरह का दिख जाए तो उसको आप अपने समझ लीजिए कि 90 है, यानी कि समकोण है। ठीक है ना,
तो ऐसा अगर दिखे तो समकोण समझना। चलिए ये तो बात हो गई समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री की। अब बात आता है कि यहाँ पे जो कोण दिया गया DOA 90 डिग्री का है, तो क्या इसके जो पास पीछे में है क्या वह भी 90 डिग्री होगा? तो जरूर होगा भाई। क्यों होगा तो आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, चूंकि ऐसा लिखते हैं कोण DOA बराबर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। और इसके जस्ट विपरीत कोण कौन है देख लीजिए वहां पे इतना, तब कोण DOA बराबर कोण BOC, ये कोण के बराबर ये कोण होगा कोण COB। कारण क्या है? शीर्षा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। आपको थोड़ा देर पहले यही बात हम बता रहे थे कि आपको हम जो बाद में देंगे वो बताएंगे कि क्या देने वाले हैं। तो भाई यही देने वाले हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है क्या। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस कोण के बारे में और एकांतर कोण के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, उसको देख के समझ लीजिएगा। कारण ये है कि जैसे कि एक देखिए ये प्लस या कट का निशान, तो यहाँ पे ये कोण 1 2 3 ये 4 लिख दिए, तो यहाँ पे ना कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण क्या होगा 4 होगा। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि यही है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने एक दूसरे के विपरीत में आमने सामने के कोण आपस में क्या आती है? बराबर होती है। तो 1 के बराबर 3 हो गया। इसी प्रकार का आपको देखने यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे जो O है यहाँ पे इसके जस्ट वाले विपरीत यानी पीछे वाले कोण ये अक्ष जो है ये भी क्या होगा बराबर। इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कोण COB बराबर 90 डिग्री कह दिए, यानी कि अतः अक्ष बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये आपके एक आंसर हो गए। 90 डिग्री तो हो गया एक, क्लियर ना। अब बात आती है कि y का, y भी निकालेंगे हम लोग। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये बात समझ में आ गया। शीर्षाभिमुख कोण कहाँ कैसे, तो ये भी निकल गए। देखिए अब देखिए, अब त्रिभुज है एक त्रिभुज COB में, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना? 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए कोण C प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अभी आपने जस्ट C का मान बैठाना है, O का मान बैठाना है। तो कोण C का वैल्यू कितना है? Y प्लस कोण अक्ष का मान अभी जस्ट आपने निकाले थे। कितना निकाले थे? अक्ष प्लस कोण 30 बराबर कितना? 180। y प्लस अक्ष का मान कितना? 90 प्लस 30 बराबर 180। y बराबर ये दोनों को ऐड करिएगा तो 120 बराबर 180। तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई बताओ? 60 डिग्री।
ये आपके y का भी मान निकल गया। देखिए ये है तो एक त्रिभुज ही ना, ये देखिए एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जैसा कोण ए ओ बी, ये वाला जो भाग है ये त्रिभुज है कि नहीं है, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज। तो ये त्रिभुज में हमें कोण बी का मान पता था, कोण ए का मान पता था, तो कोण वाई का मान आसान से मैंने त्रिभुज के रूल्स लगा के, त्रिभुज के जो गुण होते हैं उसको लगा के हमने निकाल दिए। अब बात आती है कोण जेड का मान निकालने का ना। बात तो है, आपने x का मान निकाल दिए, y का मान निकाल दिए, अब निकालना किसका, z का। तो हम आपको ये भी बात बताते हैं। अब कोण बी सी ए है ना, बी सी ए लिखते हैं, बी सी ए। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोण बी सी ए, यहाँ पे ये कोण बराबर डी ए सी, डी ए सी। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से, एकांतर से तोड़ो, एकांतर कोण से। ये भी बात आपको अब बता दे, थोड़ा सा कंटेक्शन कर देते हैं। एकांतर कोण किसको कहते हैं, तो यहाँ देखिए, ये रहे या ये रहे, एक जेड आकृति, एक सीधा जेड, एक उल्टा जेड। तो यहाँ पे जो अंत कोण होते हैं ना, ये और ये दोनों आपस में, जैसे कि इसका नाम ए बी सी डी है, तो कोण इसका नाम क्या होगा, ए बी सी बराबर में कोण बी सी डी। ये दोनों जो है कोण, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर इसका नाम हम करें पी क्यू आर और एस, ये कोण और ये कोण, तो नामकरण कर रहे हैं, तो भाई पी क्यू आर बराबर कोण, इसका नाम या इधर से एस आर क्यू, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कारण इस दोनों का बराबर होने का एक ही कारण है, एकांतर कोण। ठीक है, ये एकांतर कोण के हिसाब से ये दोनों भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा कोण, यहाँ पे भी तो जेड आकृति दिख रहा है, ऐसे 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 कुछ दिख रहा है जेड आकृति जैसा। देखिए ऐसा लिखा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये जेड आकृति नहीं है। तो ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, आप लोग खुद बता दो। तो कहेंगे यस सर होगा। अगर होगा ही बराबर, अगर ये मान मेरा है कितना 60, तो इसका भी मान कितना होगा, जानते कितना होगा, 60 ही होगा। चलिए भाई, आप लोग को समझ में आया होगा, ये हमें आशा है कि आप लोग जरूर समझे होंगे एकांतर कोण किसे कहते हैं और शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं। और ज़्यादा जानकारी यानी कि ज़्यादा समझने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो बना हुआ है, इस चैनल पर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। यहाँ पे इसका मान कितना है बता दीजिए भाई, इसका मान सी का मान है कितना, सी का मान यानी कि वाई का मान कितना है, तो 60 है। और इसका नाम जो अभी है ये कितना, जेड है, इसलिए कोण जेड बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। किसके हिसाब से, एकांतर। अतः आप कह सकते हैं कि एक्स का मान कितना, 90 डिग्री, वाई का मान कितना, 60, और जेड का भी मान कितना, 60। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए भाई, आप लोग उतार लीजिए, सिर्फ उतार के आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए। बाकी चलते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, देखिए चित्र से समझते हैं, जैसा है वैसे चलेगा और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया, ये भी समांतर चतुर्भुज के हैं। यहाँ पे जो कोण 80 डिग्री दिया गया, इसका नामकरण कर लेते हैं भाई, ए बी सी डी, नामकरण हो गया। अब आप कह सकते हैं कि कोण सी के बराबर में कोण ए है,
कह सकते हैं, और कोण बी के बराबर में कोण डी भी है, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए कह सकते हैं तो जरूर, लेकिन पहले मान अब जो भी कहना है भाई कह के ही गुजारते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी, ये बात आप जानते हैं, ये दोनों बराबर। इसका कारण भी आप लोग को बताते हैं क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे आज फिर से लिख देते हैं एक बार याद दिलाने के लिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये बात जानते ही हैं। इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो कोण सी है, इसलिए तब कोण ए बराबर कोण सी, और कोण ए का मान है y बराबर कोण सी का मान है 80। तो ये आपको क्या निकल गया, y का मान निकल गया। क्लियर ना, ये आपको निकल के तैयार हो गया 80। अब ये कोण का 80 मान हो गया, तब चतुर्भुज का मान निकालना। भाई चलिए यहाँ पे हम जानते, फिर लिखिए, हम जानते हैं कि चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज रहे, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना, 360। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी प्लस कोण डी बराबर कितना, 160। कोण ए का मान अभी जस्ट आपने निकाले कितना, 80, प्लस कोण बी का मान कितना है, x, प्लस कोण सी का मान कितना है, कोण सी का मान भी 80 है। और इसको क्या करिए, थोड़ा देर के लिए a मान लीजिए, इस d वाले कोण को a मान लीजिए, प्लस a बराबर कितना हो गया, 360। ठीक है, यहाँ पे x प्लस a प्लस 160 बराबर 360, यहाँ तक ठीक है। आइए अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा देर के लिए, जो बात वहाँ पे लिखा है x प्लस a बराबर 360 माइनस 160, x प्लस a बराबर कितना हो गया भाई बताओ, 200। और इसको हम a को भी x मान लेंगे, x बराबर 200। रीजन दे देंगे क्योंकि अभी जस्ट आपने क्या लिखे थे, कोण b बराबर d भी है, चूंकि कोण b बराबर कोण d है, इसलिए जो मान इसका होगा वही मान इसका भी है, जो इसका होगा वही मान इसका भी। इसलिए हो गया 2x बराबर कितना, 200, x बराबर 200 बटे 2, और x का मान कितना आ गया भाई बताओ, x का मान आ गया 100। हो गया ना, ये भी आपको मान निकल के तैयार है, x का भी वैल्यू मान निकल गया, और साथ में जो d का मान है वो भी हम मान निकालेंगे। इसलिए कोण d बराबर कितना, 100 डिग्री।
ये भी आपका मान निकल गया। चलिए, काहे निकल गया? क्योंकि आपने डी का भी मान क्या किए थे, बराबर रखे थे। डी का मान बराबर रखे थे कि नहीं? यहाँ पे देख लीजिए भाई, डी का भी मान क्यों 100 हो गया? आप कहेंगे सर शॉर्टकट में भाग ले। यहाँ पे b बराबर डी है। अगर b का वैल्यू आपको अक्स है, b का मान अक्स है, तो अक्स के बराबर में 100, तो क्या b के बराबर में अगर d है तो अक्स के बराबर में आपको अभी जो माने थे a d का मान, तो d का भी मान 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहेंगे यस सर हो जाएगा। अगर यह हो गया तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना है अभी भी d का मान। यहाँ पे मान लीजिए एगो p है, ऊपर वाले d का बाह्य कोण का मान निकालना है। तो अब लिखिए फिर से, अब कोण CDP बराबर कितना, 180 डिग्री। कारण क्या? कारण क्योंकि रेखाखंड है। ये जो है CDP एक रेखाखंड है, और रेखाखंड पे कोई भी रेखाखंड है उस पे कितने डिग्री का कोण बनता है भाई? तो आप कहोगे 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो ए बन गया। अब CDP में दो कोण हैं, कौन कौन से कोण हैं इसमें? तो कोण यहाँ पे है, इसका नाम देखिए क्या है, CDA प्लस, और इसका नाम क्या है, PDA बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ये CDA ये कोण का मान अभी आपने कितना निकाले थे, 100 डिग्री। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 100 और प्लस इसका वैल्यू क्या दे रखा अपना Z, बराबर में ये क्या हो गया, इतना हो गया, है ना जी। अगर ये इतना हो गया, बट तो गया ना, ठीक है, इतना हो गया। तो Z बराबर 180 माइनस 100, Z बराबर कितना, ये हो गया आपके मान, Z बराबर 80। इसका भी मान कितना आ गया, 80। अतः आप कह सकते हैं कि x बराबर कितना मान था, x बराबर आपको 100, y बराबर आपको 80, z बराबर आपको कितना, 80। ये आपके क्या है, आंसर। यही है आपके आंसर। क्लियर है भाई? देख लीजिए, ये भी आपके बन के रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का चौथा नंबर। एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा, आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। अब ज़्यादा क्लास बड़ा करेंगे नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग पता नहीं पूरा देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, फिर दिक्कत हो जाए। इसलिए हम लोग आज के क्लास में 2 तक ख़त्म करेंगे, फिर जैसा होगा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। समझ लीजिएगा, अगर समझ में ना तो रिवर्स करके, और इसका पूरा सब चीज़ एक ही जैसा बन ही रहा तो आप लोग को बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा। 5 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना जी। चलिए कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत इजी सा ही है, बस बहुत साधारण सा, जैसा कि सब क्वेश्चन में आपने देखा कि कैसे कैसे बन रहा। नामकरण कर लीजिए पहले। नामकरण करने से ना थोड़ा सा अच्छा होता है। BCD, ठीक है। चलिए, माना क्या दिया ही है, दिया है, मान लेते नाम, मतलब ABCD एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसलिए कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। ये तो हो गया। चलिए, ये ऐसा है कि ये बराबर हो गए, तब कोण C बराबर दे रखा है 112 डिग्री।
112 डिग्री। तो सी चूंकि बराबर किसके हैं, एक के, इसलिए कोण ए बराबर 112 डिग्री हो गया। कोण ए बराबर कितना डिग्री हो गया, 12 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, y बराबर 112। ये कारण आप जानते हैं क्यों बराबर हो गया, क्योंकि कोण सी जो है कोण ए के बराबर है। और क्या कारण है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो होते हैं, यानी सम्मुख कोण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो अब बारी है चतुर्भुज के चारों भुजाओं का मान। ठीक है, चलिए भाई लिखते हैं, लिखना ही पड़ेगा ताकि आप लोग समझ पाइए सही से। चूंकि हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अंतः कोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना, 360 डिग्री। अब कोण ए का मान अभी जस्ट आपने निकाले थे 112, कोण बी का मान बी ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों को जोड़ के आवेगा नहीं जी। अच्छा चलिए कोण बी रहने देते हैं। कोण बी प्लस कोण सी का मान 112 प्लस कोण डी बराबर 360। तो ये हो गया कोण बी प्लस कोण डी, आप प्लस इस दोनों को ऐड करिएगा तो ये होगा 224 बराबर 360। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 360 माइनस 240। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर, इस दोनों को घटाइएगा, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 बच गया, 3 में से 2, यानी कि इसका और इसका मान दोनों का क्या हो गया। चलिए लिखते हैं पहले, कोण डी और सी बराबर, कोण डी प्लस सी का कोण बी प्लस कोण डी बराबर अपना हो गया 136 डिग्री। तो आपको पता ही है कि कोण बी और कोण सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण बी प्लस इसको भी कोण बी ए लिख देते हैं, बराबर कितना, इतना। कारण क्या दीजिएगा, चूंकि कोण बी बराबर कोण डी है, तो इसलिए 2 कोण बी बराबर 136, कोण बी बराबर कितना हो गया भाई, 136/2। कोण बी बराबर, काट दीजिए इस दोनों को, कितना बारी में कटेगा पता है, 108, यानी कि 68 बारी में। बी का जो मान है ना वो 68 निकल गया। लेकिन अपना बी का मान नहीं पूछा है पूरा तरह से, बी का, बी में भी 2 कोण है। अगर 2 कोण है तो ये दोनों जोड़ के है 68, है ना। तो बताइए जेड का क्या मान होगा, इसका 40 है, ये तो 40 बनी, ये इसका मान निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका मान निकालना ही है तो आपको क्या करना है, 40 वाले को निकालना है भाई। चित्र तो ऐसे ही दिया है ना, एक बार कंफर्म हो लेते हैं। चित्र जेड नीचे है, यस ठीक है। चलिए यहाँ पे बी को 2 भाग बांटा गया है, ठीक है ना, बी में 2 गो हिस्सा। तो बी में जो 2 गो हिस्सा है वो 2 गो हिस्सा को लिखते हैं। चूंकि कोण बी बराबर
40 प्लस जेड, ठीक है। इसलिए 40 प्लस जेड बराबर बी का मान 68, बी का मान 68 हो गया। अब जेड बराबर 68 माइनस 40, जेड बराबर ये दोनों को घटाइएगा तो 8 में से 0 घटा 8, 6 में से 4 गया 2, 28। जेड का मान कितना आ गया 28 डिग्री। अच्छा, ये तो जेड का मान आ गया 28 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोण, देखिए यहाँ पे कोण ADBC, ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, कारण एकांतर कोण के हिसाब से तो कोण का मान लिखते हैं। अब कोण ADB बराबर कोण DBC, कारण एकांतर कोण से क्या है, दोनों बराबर है। अगर इसका मान है 28, ये डी वाले का या बी वाले का मान 28, तो इसका मान कितना है, यहाँ पे जो कोण लिखा है इसका मान है आपके पास अक्स, और इसका मान कितना हो गया 28, तो ये भी आपके निकल गया। अतः अक्स बराबर 28, वाई बराबर कितना आया है, वाई बराबर 112, और जेड बराबर भी कितना आया है 28। ये आपके क्या होगा, आंसर होगा भाई। बहुत बड़ा लंबा बन गया तो ये इस तरह से आपके ये खत्म हो गए, ठीक है ना। आप लोग इसको मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। बहुत ये सब चीज़ उम्मीद रहता है कि 9th 10th वाले बच्चे पढ़ते हैं, आजकल आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा 8 वाले बच्चे, इसलिए घबराइए नहीं। अगर हम पढ़ा रहे तो आप लोग को पढ़ा के ही दम लेंगे, भारी रहे चाहे हौला रहे, जो भी रहे सबको पढ़ाया जाएगा। ओके, आप लोग मन से पढ़िए, और जब भी देखिए तो पूरा वीडियो देखा करिए, बिना स्किप, बिना ठीक है स्पीड किए हुए, ताकि आप लोग को समझ में आवे अच्छे से। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग नए चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि इस चैनल पर जितने, और एक मिनट, और बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए, ठीक है। और ये बेल आइकन इसलिए ऑन किया कीजिए क्योंकि इस चैनल पे जितने भी ट्यूशन दिए जाए आपके मोबाइल तक पहुंच जाया करे। अगर आपके लाभ का हो तो ज़रूर देखें, नहीं तो जो आपके दोस्त हैं, यार हैं, या फिर जो क्लास में उसके लेवल का हो तो उसे आप क्या करें, शेयर कर दें, ठीक है। नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लें। याद रखिए भाई, मैथमेटिक्स में अगर 100% में 100% करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं तक। आप लोग सभी जितने भी ट्यूशन दिया गया, आज के क्लास में जो भी सब बताया गया उसे आप लोग खुद से भी बनाएं, पूरा नोट बना लें, और क्या कुछ नहीं भाई, कल के बात करेंगे, कल की क्लास में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। सभी को बाय बाय।